अगर आप किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो बढ़ते हैं अपन सीधे वीडियो की तरफ। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बालक में भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। भाषा विचार और अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम होता है। भाषा द्वारा ही व्यक्ति अपने भाव, विचारों, इच्छाओं को दूसरों तक प्रेषित करता है तथा दूसरों की भावनाओं को, इच्छाओं को समझ पाता है। बालक को सबसे पहले दोस्तों भाषा का ज्ञान अपने परिवार से होता है। इसके बाद विद्यालय और समाज के संपर्क में आकर बालक एक समृद्ध व्यक्ति बनता है। दोस्तों आगे शेषवावस्था में बालक की जो भाषा होती है उसका विकास किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों जन्म के समय शिशु रुदन करता है। उसे किसी प्रकार की भाषा का कोई ज्ञान नहीं होता है। उसे ना तो स्वरों का ज्ञान होता है और ना ही व्यंजनों का ज्ञान होता है। मात्र वो केवल अनजानी ध्वनियाँ निकालता है। 10 माह की आयु में बालक पहला शब्द बोलता है जिसे बार बार दोहराता है और 12 माह होने पर भी वो स्पष्ट शब्द को बोल नहीं पाता है और नहीं समझ पाता है। दोस्तों बात करते हैं मैकार्थी एक मनोवैज्ञानिक है। उनके अनुसार 18 माह के बालक की भाषा लगभग 26% समझ में आती है। 18 माह के बालक की भाषा 26% तक समझ में आने लगती है। दोस्तों शेषवावस्था में भाषा के विकास के बारे में हम शब्दों के कुछ समूह को समझने की कोशिश करते हैं। मैकार्थी के अनुसार ये टेबल दी गई है। दोस्तों मैकार्थी के अनुसार जन्म से 8 माह तक के बालक को किसी प्रकार के शब्द का ज्ञान नहीं होता है। 10 से 1 वर्ष तक के बालक 1 से 3 शब्द भंडार होता है। 1 वर्ष से 1.5 वर्ष तक के बालक का शब्द भंडार दोस्तों 19 से 23 शब्दों का होता है। 1 वर्ष 9 माह से लेकर 2 वर्ष तक का बालक का शब्द भंडार 118 शब्द से 213 शब्दों के तक होता है। ये टेबल दोस्तों मैकार्थी के अकॉर्डिंग है। 4 वर्ष के बालक का शब्द भंडार 1550 होता है। 5 वर्ष के बालक का शब्द भंडार 2075 हो जाता है। इसी प्रकार 6 वर्ष तक के बालक का शब्द भंडार 2562 हो जाता है। पढ़ते हैं दोस्तों शेषावस्था में बालक की भाषा का विकास के क्रम में दोस्तों तो प्रारंभ में शिशु रोता है, फिर अस्पष्ट ध्वनियाँ निकालता है। स्वर यंत्र परिपक्व होने पर सबसे पहले ध्वनियाँ निकालना दोस्तों 7 से 8 माह का होने पर बालक दा, ना, मा जैसे अक्षरों को बोलता है, दोहराता है और छोटे पूर्ण वाक्य बोलने लगता है। बाल्यावस्था के बारे में बात करेंगे दोस्तों भाषा विकास के तो आयु के साथ साथ बालकों के सीखने की गति में भी दोस्तों वृद्धि होती रहती है। स्ट्रोक एवं लुप्त के अनुसार जब बालक स्कूल जाने लगते हैं तब उनकी शब्दावली 20,000 से 24,000 शब्दों तक की होती है, जो कि मानक शब्दकोश के कुल शब्दों का लगभग 5 से 6% तक होता है। किशोरावस्था के बारे में भाषा विकास की बात करेंगे दोस्तों तो किशोरावस्था में किशोर का शब्दकोश विस्तृत होता है। इस आयु में उच्चारण के प्रति भी वह सचेत हो जाता है। व्याकरण दोष घटने लगता है, प्रवाह आ जाता है, लय आ जाता है। बालक की कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति का प्रभाव भाषा विकास पर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। भावुकता का मिश्रण होने से भाव सौंदर्य प्रस्फुटित होता है। भाषा विकास के चरणों के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो इसे 2 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व भाषा विकास, सेकंड उत्तर भाषा विकास। पूर्व भाषा विकास में दोस्तों बालक रुदन करता है, विस्फोटक ध्वनियाँ निकालता है, बबलाता है, हकलाता है, हाव भाव दिखाता है और सांवेगिक अभिव्यक्ति दिखाता है। बात करेंगे उत्तर भाषा विकास में तो दोस्तों ये दूसरों की भाषा को समझने लगता है, उसको समझने की कोशिश करता है, शब्दावली का निर्माण करना सीखता है, शब्दों का वाक्यों में संगठन, भाषा विकास का स्वामित्व और उच्चारण के प्रति सजग रहता है और समझने की कोशिश करता है। तो बात करते हैं भाषा विकास में आने वाली बाधाओं के बारे में। तो बाधाएं कौन कौन सी आती है भाषा विकास में। सबसे पहली बात, बालक ज़्यादा से ज़्यादा अगर रोता है तो उसका विकास सही नहीं हो पाता है, भाषा विकास सही नहीं हो पाता है। समझने में कठिनाई महसूस करना, धीरे से बोलना, विलंब से बोलना, वाक विकार यानी कि बोलने संबंधित विकार कौन कौन से, अब बोलने वाक संबंधित विकार, बातचीत करने संबंधित विकार कौन कौन से आते हैं दोस्तों तो तुतलाना, हकलाना और अस्पष्ट उच्चारण। पढ़ते हैं अपन आगे भाषा सीखने के साधन के बारे में। तो दोस्तों भाषा सीखने के साधन कौन कौन से। अनुकरण के माध्यम से सीखता है बालक, कहानियों के माध्यम से भी भाषा सीखता है, खेल के माध्यम से दोस्तों के साथ खेलता है और भाषा अर्जन करता है, वार्तालाप या बातचीत के माध्यम से भाषा सीखता है और प्रश्नोत्तर के माध्यम से भाषा सीखता है। बात करेंगे दोस्तों बालक के भाषा विकास के प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो दोस्तों स्वास्थ्य भाषा विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला, स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो बालक का भाषा विकास अच्छे तरीके से होगा। तो सबसे पहले बालक का अच्छा स्वास्थ्य होना जरूरी है। बुद्धि का निर्माण, यौन भिन्नता, सामाजिक आर्थिक स्तर ये भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। परिवार का आकार, जन्म क्रम, माता पिता द्वारा प्रेरणा, ये सारे भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब बात करेंगे दोस्तों मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किस आयु के बालक में कितना शब्द भंडार होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जन्म से 8 माह तक के बालक का कोई शब्द भंडार नहीं होता है, इसे किसी प्रकार के शब्दों का ज्ञान नहीं होता है। 9 से 12 माह तक के बालक 3-4 शब्द बोलने लगता है। 1.5 वर्ष तक का बालक 10-12 शब्दों को शब्द भंडार होता है। 2 वर्ष तक के बालक का 272 शब्द भंडार होता है। 2.5 वर्ष तक के बालक की बात करेंगे तो 450 शब्द बोल सकता है। 3 वर्ष का बालक लगभग 1000 शब्द भंडार रखता है।
3.5 वर्ष तक का बालक दोस्तों 1250 शब्द भंडार रखता है। 4 वर्ष तक आते आते बालक का शब्द भंडार 1600 हो जाता है और 5 वर्ष के बालक का शब्द भंडार 2100 शब्द हो जाता है। 11 वर्ष के बालक की बात करते हैं दोस्तों तो 11 वर्ष तक आते आते 50,000 शब्द भंडार हो जाता है। 14 वर्ष तक बालक का शब्द भंडार 80,000 हो जाता है और 16 वर्ष से आगे दोस्तों बालक का शब्द भंडार 1 लाख से अधिक हो जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों किसी भी प्रकार की आप टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।